नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे संधि के बारे में। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि युक्त जो पद होते हैं है ना, उनका विच्छेद कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है तो थोड़ा थोड़ा करके हम कलेक्ट कर रहे हैं और आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों संधि। जैसा कि हमारे शब्द का जो हमारा व्याकरण खंड है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है ना। संधि होती क्या है, तो संधि का अर्थ होता है बच्चों जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़। किसी भी चीज को जोड़ना जो है तो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ किसका जोड़ हो रहा है, वर्णों का जोड़ हो रहा है। वर्ण यानी क्या होता है, आप सभी को जानते होंगे। वर्ण यानी होता है अक्षर। वर्ण यानी क्या होता है, अक्षर। और जो हमारा वर्ण बनता है वो किससे बनता है, स्वर और स्वर प्लस व्यंजन। स्वर और व्यंजन से मिलकर जो है तो हमारा क्या बनता है, वर्ण बनता है, ठीक है ना। तो जो संधि की सामान्यतः परिभाषा ये होती है कि दो वर्ण के परस्पर मेल को, है ना, या दो वर्णों को आपस में मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए, परिभाषा तो आप सभी को पता है, आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, संस्कृत में भी, ठीक है ना, कि दो वर्ण के को आपस में मिलाने से या मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब संधियुक्त, जैसे मान लीजिए एक संधियुक्त शब्द है हमारा विद्यालय। विद्यालय दिया हुआ है, तो जब हम इसका संधि का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विद्याधन आलय, ठीक है ना। विद्याधन आलय ये हमारा शब्द बना। अब देखिए इसमें से सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि आ का मेल आ के साथ हुआ है, तो ये चीज़ें आपको इतनी जल्दी से समझ में नहीं आएंगी जब तक आप वर्ण विच्छेद नहीं जानेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, वर्ण का विच्छेद। हमारा जो वर्ण बनता है हमने बता दिया कि हमारा जो वर्ण बनता है वो किससे मिलकर बनता है, स्वर और व्यंजन से, ठीक है ना। तो जो हमारा व्यंजन वर्ण होता है तो वो होता है का से ज्ञ तक। का से ज्ञ तक का जो अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है ना। इसी में जो है टोटल का से ज्ञ तक के वर्ण कितने होते हैं, तो 36 जो है तो व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी 36 व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें से जो है 3 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, ये क्या है, संयुक्त है। क्यों, क्योंकि इनका जो मूल रूप है वो होगा, जैसे हमारा छ जो बना है तो इसका जो मूल रूप होता है तो का और शा से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, का और शा से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो त्रा है तो त्रा जो है तो ता और रा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। और जो हमारा ज्ञ है तो वो ज और इया से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, जा और इया से। तो यदि इन सब से हम क्या करते हैं, स्वर को अलग कर देते हैं तो हमारा वर्ण का विच्छेद हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आप लोग ये जानिए कि जो 36 हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं तो उन सभी व्यंजन वर्णों में स्वर छिपा होता है, ठीक है ना। किसी भी व्यंजन वर्ण की कल्पना हम स्वर के बिना नहीं कर सकते हैं, हम बोल ही नहीं पाएंगे, स्वर रहित व्यंजन हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक व्यंजन में स्वर लगा रहता है। जैसे का सा के साथ क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है। जब हम इन दोनों से आ को अलग कर दिए तो ये हमारे क्या हो गए, हल युक्त वर्ण हो गए, यानी
दोनों के दोनों आधे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि स्वर से हम व्यंजन से हमने स्वर को निकाल लिया। उसी तरह से ता भी हमारा आधा हो जाएगा, रा भी आधा हो जाएगा जब हम इससे क्या निकाल देंगे? आ निकाल देंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद जा भी हमारा आधा, इया भी हमारा आधा, यदि हम इससे क्या निकाल लेते हैं? इससे हम आ निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ण का विच्छेद। सामान्यतः हमने संयुक्त जो 3 व्यंजन वर्ण थे उनका जो है तो वर्णों का विच्छेद करना बताया। वैसे प्रत्येक जो का से, जैसे का से हमने का यदि हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से उच्चारण के रूप में आ भी निकल रहा है, तो का से यदि हम आ निकाल देते हैं तो का हमारा हल युक्त तो हो जाएगा, अर्थात का हमारा आधा हो चुका है। इससे ये हमें शो हो रहा है, मतलब ये हम जान रहे हैं कि का से हमारा आ निकल चुका है, अर्थात व्यंजन से स्वर हमने अलग कर दिया है। तो इसी तरह से जैसे खा है तो जब हम बोल रहे हैं तो आ निकल रहा है, तो इससे भी यदि हम इसका भी विच्छेद करते हैं, खा का भी विच्छेद करेंगे तो खा हल युक्त हो जाएगा और हम आ हमारा निकल आएगा। तो इस तरह से 36 व्यंजन वर्णों को जो है तो हम वर्ण का विच्छेद कर सकते हैं, सभी से हम स्वर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए शब्द कोई दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि शिक्षिका दे दिया गया, एक शिक्षिका दे दिया हमने और एक दे दिया सैनिका। ठीक है। तो पहले ये सबसे पहले हम नॉर्मल शब्द का चयन करते हैं। तो नॉर्मल शब्द में हमारा सैनिका आ रहा है, तो सैनिका का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमारा शा आएगा। सा में देखिए स्वर के रूप में क्या लगा हुआ है? अय लगा हुआ है, तो हमने अय किया तो यहाँ से हमारा शा जो है तो आधा हो गया। इसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण क्या है? ना है। ना में क्या जुड़ा हुआ है? कौन सा स्वर लगा है? तो छोटी ई जुड़ी हुई है, तो इसको हमने अलग कर दिया। ठीक। फिर ये हमारा का है, तो का के साथ स्वर के रूप में क्या लगा हुआ है? आहा लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने का से भी जो है तो आ को निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा वर्ण का विच्छेद। इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिए, समझिए। शिक्षिका का तो जैसे बच्चे सामान्यतः आप लोग क्या गलती कर देते हो, यदि इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर दोगे? शा लिख दोगे, है ना। और फिर ऐसे इस तरह से मान लीजिए ई निकाल लिया, ई के बाद आप तुरंत क्या लिख देंगे? छा लिख देंगे, जो कि एकदम टोटल गलत है। तो इसका जो सही रूप होगा बच्चों तो वो क्या होगा? ये जिस वर्ण से मिलकर बना है उसे हमें लिखना है, ना कि इसे लिख देना है। ठीक है ना। जिस वर्ण से बना है, तो बना किससे है? तो ये बना है का और शा से बना हुआ है। तो जब हम शिक्षिका का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा हमारा शा ई। क्यों ई हो गया? क्योंकि इसमें छोटी ई की मात्रा लगी, इसलिए सा धन ई। और फिर का और शा आप लिखोगे, का धन शा धन आ। ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद जो है तो कहा आ जाएगा, तो का के साथ हमने क्या निकाल दिया? आहा निकाल दिया। तो इस तरह से जो है आप छा छत्रिक वाले वर्ण को इस तरह से आप वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे। उसी तरह से त्रा वाले को भी, तो त्रा का मूल रूप आपको नहीं लिखना। मूल रूप ये जो मेन शब्द है, ये शब्द मूल ये है। ठीक है ना। ये नहीं है, क्योंकि इससे मिलकर ये बना हुआ है, तो मूल ये कहलाता है। ठीक है ना। इधर ये छा का मूल ये है, त्रा का मूल ये है और ज्ञा का मूल वर्ण ये है। ठीक है ना। तो जब हम वर्ण का विच्छेद करें तो हम इन्हें ना लिखें। ठीक है ना। यदि हम इनको लिखते हैं तो हमारे जो वर्ण विच्छेद करने का तरीका है वो गलत हो जाएगा और हमारा पूरा शब्द डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब कभी भी वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको कहा जाए और इस तरह से यदि संयुक्त व्यंजन आपके, है ना, शब्दों के बीच में आ रहे हैं तो आप इस तरह से वर्णों का विच्छेद करें। तो बच्चों ये था हमारा, आज हमने संधि स्टार्ट किया है। संधि में हमने आपको क्या बताया है? सबसे छोटी चीज बताई है वर्ण। वर्ण का विच्छेद कैसे करते हैं, है ना, स्वर वर्ण कैसे अलग करते हैं व्यंजन वर्ण से, तो और संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये चीजें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे संधि और जानेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि का विच्छेद कैसे किया जाता है। तो तब तक आप इसे समझिए। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताएं, और यदि आ गया है तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक बना लें, नोटबुक में बना करके लिख लें, समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।